अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम लोग अल्फा एंड न्यूमेरिक का पर्टिकुलर सेशन के अंदर अल्फा एंड न्यूमेरिक का जो हमारा टेस्ट का मास्टर एक्सरसाइज चल रहा था और जिसके 10 पार्ट थे, उसका ये 10th पार्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चंस इसके अंदर रहेंगे जो कि हमारे मास्टर एक्सरसाइज से रिलेटेड है, जो कि पीवाईक्यू से रिलेटेड है। उन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर आज करने वाले हैं, देखने वाले हैं। वर्णमाला एवं सांख्यात्मिक का मास्टर अभ्यास प्रश्न होने जा रहा है, जो कि भाग 10 है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स की बात करूं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद में फिर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं अल्फा एंड न्यूमेरिक टेस्ट के। ठीक है, इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखने वाले हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के अंदर रैंकिंग इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ टेस्ट, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड एंड नंबर्स, फॉर्मेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड और नंबर टेस्ट के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। मतलब वर्णमाला क्रम में रैंकिंग, परीक्षण का क्रम, शब्द एवं संख्या की व्यवस्था, सार्थक शब्द का निर्माण और संख्या परीक्षण के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों की बौद्धिक संपदा और अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया करके हमें sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियां हटा देंगे। थैंक यू। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन के तौर पे अगर मैं बात करूं तो अल्फा एंड न्यूमेरिक, भाई अल्फा क्या है? अल्फाबेट से बना। और न्यूमेरिक किससे बना? नंबर से बना। तो अल्फाबेट और नंबर्स का कुछ ऐसा संयोजन आपको इसके अंदर दिया जाता है, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस आपको दिए जाते हैं जिसके पीछे आपको पहले लॉजिक पता करना होता है। और जो भी लॉजिक उसके अंदर चल रहा होता है, उस लॉजिक को जो भी क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उसके ऊपर फिट करते हुए हमको अपना आंसर को निकाल लेना होता है। ठीक है, तो इसके अंदर भाई सबसे पहले कुछ हमको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। अगर ए से लेकर के जेड तक के सारे लेटर्स हैं तो उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमें लोगों को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए पहले, तभी उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है वो सीखते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे पहले शुरुआत होती है ए से लेकर के जेड तक के जो लेटर है, इन सभी लेटर्स का जो प्लेस वैल्यू है उससे। तो जो भी लेटर का प्लेस वैल्यू दिया हुआ है, जैसे A1 पर है, B2 पर है, C3 पर है, D4 पर है, तो हर एक लेटर का कोई ना कोई एक प्लेस वैल्यू है हमारे पास में। तो उस प्लेस वैल्यू को सबसे पहले तो हमें लर्न कर लेना है। अगर ऐसे लर्न हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर इसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं हमारे पास में। दूसरे नंबर पे इसी में एक टेबल और दी हुई है जो कि क्या है कि जैसे ए के जेड, ए टू जेड, तो मतलब ए का अपोजिट जेड हो गया, बी का अपोजिट वाई हो गया, सी का अपोजिट एक्स हो गया, डी का अपोजिट डब्ल्यू हो गया। तो हर एक लेटर का कोई ना कोई एक अपोजिट है, वो भी हम लोगों को यहाँ से लर्न कर लेना है। तो यहाँ से बेसिकली दो टेबल्स आपको लर्न करनी है, एक में जिसके अंदर प्लेस वैल्यूज दी हुई हैं और दूसरी जिसके अंदर ऑपोजिट्स दिए हुए हैं। ये दोनों चीजें आपको यहाँ से लर्न कर लेनी है, सीख लेनी है। इसके बाद अगर मैं आगे बात करूं तो इसके अंदर एजओटी, जो पहला वर्ड आता है इसके अंदर एजओटी, जैसे कोई भी आपको प्लेस वैल्यूज लर्न करने हैं तो उसके कुछ हमने शॉर्ट ट्रिक्स बना रखे हैं। उन शॉर्ट ट्रिक के अंदर सबसे पहला वर्ड आता है एजओटी। अब एजओटी क्या है? एजओटी के अंदर जैसे ये जितने भी लेटर्स आपको दिए हुए हैं, ये सब 5-5 के गैप पर दिए हैं। जैसे E5 पर है, J10 पर है, O15 पर है, T20 पर है और Y25 पर है। तो ये सब 5-5 के गैप पर दिए हुए हैं, तो इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं, देख सकते हैं। या ये कह सकते हैं ये सब 5 के टेबल में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पर जब आते हैं तो उसी तरीके से बिल्कुल टेबल के अकॉर्डिंग ऐसे 5 लेटर आपको एज इट इज लर्न हो जाते हैं। यहीं पर अगर मैं आगे की बात करूं तो अगला वर्ड आ रहा है आपके पास सिफ्लोरेक्स। अब सिफ्लोरेक्स क्या है कि ये सब 3-3 के गैप पर दिए हुए हैं। सिफ्लोरेक्स के अंदर जितने भी लेटर है वो सब 3-3 के गैप पर है। C3 पर है, F6 पर है, I9 पर है, L12 पर है, सब 3-3 के गैप पर है। या ये कह सकते हैं कि सबके सब 3 के टेबल में आते हैं। तो इस तरीके से 3, 6, 9, 12, 15 ये बन गया है। ठीक है, इसके बाद आगे अगर मैं बात करूं तो एक होता है CMW। अब CMW क्या है? भाई C जो है वो 3 पर है। अब 3 से रिलेटेड टोटल 3 ही नंबर आते हैं, या तो 3 या 13 या फिर 23। अगर आप M को और W को अगर आप ध्यान से देखें तो M जो होता है कुछ W जैसा नजर आता है, या W जो है वो कुछ M जैसा नजर आता है। मतलब दोनों ही इस तरीके से हैं कि अगर एक को उल्टा कर दें और एक को सीधा कर दें तो M और W बन के तैयार हो जाते हैं। और दूसरा, इनकी अगर मैं फॉर्मेशन की बात करूं कि ये किस तरीके से बनाए जाते हैं, तो M जो है कुछ 3 जैसा नजर आता है कि भाई 3 जो है वो नीचे की तरफ देख रहा है और W में 3 जो है वो ऊपर की तरफ देख रहा है। तो 3 से रिलेटेड टोटल 3 ही नंबर यहां पर आते हैं, या तो 3 या 13 या फिर 23।
तो इसीलिए यहां पर क्या हो जाता है, सी हो जाता है 3 पर, एम हो जाता है 13 पर और डब्ल्यू हो जाता है 23 पर। इस तरीके से हमने इसको यहां पर लर्न कर लिया। अगला क्या है, G7। अब G7 को अगर आप ध्यान से देखें, जी के अंदर छुपा हुआ कुछ 7 जैसा नजर आता है, या जी का जो ये आधा वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है, ये कुछ 7 जैसा आता है, तो G7 पर हो गया, या G7 शिखर सम्मेलन भी होता है। अगला क्या है, H8। H8 क्या है, अगर H को आप ऊपर से एडजॉइन कर दें और नीचे से एडजॉइन कर दें तो कुछ 8 जैसा नजर आता है, तो H जो हो जाता है वो 8 पर हो जाता है। इसके बाद K11, किंग्स 11 पंजाब आईपीएल के अंदर एक टीम है, तो K11 पर हो जाता है। अगला D4, भाई डायरेक्शंस तो आपकी 4 ही होती हैं बेसिकली, आपको पता ही है, तो D किस पर हो गया, 4 पर हो गया, D4 हो गया, ठीक है, डायरेक्शंस आपकी 4 हैं, तो D4। इसके बाद T20, भाई T20 आप लोग मैचेस देखते हैं 2020, तो इसलिए T जो हो गया वो 20 पर हो गया। अगला है A1 सर्विसेज के लिए, टॉप क्वालिटी सर्विसेज के लिए हम लोग A1 शब्द का यूज करते हैं कि बहुत ही A1 क्वालिटी की चीज है, शीर्ष गुणवत्ता की सेवाओं के लिए A1 चीज का यूज किया जाता है, वही इसमें दी हुई है। अगला B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, तो B जो हो गया वो 2 पर हो गया। अगला है R18, R स्टैंड्स फॉर 18, 18 प्लस मूवीज के लिए हम लोग R रेटेड शब्द का यूज करते हैं, तो 18 प्लस हो गया। अगला Z जो हो जाता है वो 26 पर हो जाता है, लास्ट लेटर है 26 नंबर पे आता है। Q 17 पर हो जाता है। Q का अगर जो नीचे वाला पार्ट है ये को 17 7 जैसा नजर आता है। अब G तो आप ऑलरेडी 7 को दे चुके हैं, तो ये इसको क्या देंगे, 17 पर देंगे, ठीक है। चलिए, V 22 पर हो जाता है, V के अंदर 2 लाइन से, तो ये 2 2 22 बना लिया इसने, ठीक है। अगला क्या है, N 14 पर हो जाता है। अगला इसी के अंदर दिया हुआ आईपीसी की जो 19 धारा या आर्टिकल 19 जो है, ये पब्लिक सर्वेंट्स के लिए है या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको देती है। तो पब्लिक सर्वेंट्स का मतलब एस से स्टार्ट हो रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब भी एस से स्टार्ट हो रहा है। तो आईपीसी की 19 और आर्टिकल 19 जो है ये दोनों आपके एस से स्टार्ट होते हैं, तो ये यहां से आप लर्न कर सकते हैं। अगला अनुच्छेद 16 जो होता है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आपको देता है, और ये P16 हो गया, मतलब अनुच्छेद 16, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हमने देखी जिससे कि बेस बांधते हुए इसको हम लोग लर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी में आगे बढ़ते हुए, आगे क्या दिया हुआ था, इसी में आगे बढ़ते हुए हम लोगों को अपोजिट्स दिए गए। भाई हर एक लेटर का कोई ना कोई अपोजिट भी होता है, वो भी हम लोगों को लर्न कर लेना। जैसे सपोज दैट ए का अपोजिट जेड है, तो ए का अपोजिट अगर जेड होता है, बी का अपोजिट वाई है, तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं 13 ऐसे कोई से शब्द याद कर लेते हैं जिससे इजीली ये आपको लर्न हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ए टू जेड के लिए हम लोग सिंपल कह सकते हैं ए टू जेड, सब काम कर लिया। बी वाई के लिए बाय हो गया, सी एक्स के लिए क्रैक्स हो गया, डी डब्ल्यू के लिए ड्यू हो गया, ईवी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल, एफ यू के लिए फन, जीटी के लिए जीटी रोड, एच एस के लिए हाई स्कूल, आई आर के लिए इंडियन रेलवे, जेक्यू के लिए जंगल क्वीन, केपी के लिए काला पानी, एलओ के लिए लव और एमएन के लिए मैन। इस तरीके से यहाँ पर हमने फॉर्मेशन बना करके इसको लर्न कर लिया है। आगे इसी के अंदर अगर मैं बात करूं और कॉन्सेप्ट्स की, तो एक कॉन्सेप्ट ये भी आता है कि विपरीत अक्षरों का योग हमेशा 27 होता है। जैसे ए का अपोजिट जेड होता है, तो जेड आता है 26 पे, ए आता है 1 पे, दोनों का टोटल करेंगे कितना हो जाएगा, 27। अक्षर ए ई आई ओ यू को हमेशा स्वर माना जाता है, और बाकी इसके अलावा जो बचते हैं वो सारे के सारे व्यंजन में जाते हैं। मतलब कि लेटर्स ए ई आई यू आर कंसीडर्ड एज वोवल व्हाइल अदर आर दीज आर द कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। और सम जो है, दोनों का सम अपोजिट्स का हमेशा 27 होता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एम है और एन है, एम का अपोजिट एन होता है। अब एम आता है 13 पर, एन आता है 14 पर, दोनों का टोटल कितना हो गया, 27 हो गया। इस तरीके से आगे अंग्रेजी वर्णमाला का जो पहला आधा भाग जो होता है वो ए से लेकर के एम का तक का होता है, और दूसरा आधा भाग जो होता है वो एन से लेकर के जेड तक का होता है। तो फर्स्ट हाफ हो जाता है ए से एम का, दूसरा हाफ हो जाता है एन से जेड का, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ। आगे इसी के अंदर अगर मैं बात करूं तो आरोही और अवरोही व्यवस्था। अब आरोही व्यवस्था क्या है, 1 2 3 4 5 लिखा हुआ था, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं नंबर, और 15 14 13 मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लगे हैं, तो ये हो गए अवरोही क्रम। मतलब आरोही क्रम और अवरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। आगे इसी के अंदर अगर मैं बात करूं तो संख्याओं का प्रतिस्पादन समझाया गया, मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ नंबर। अगर 1 2 3 लिखा है तो उन्होंने 1 2 3 को उल्टा करके लिख दिया, 4 5 6 लिखा था उल्टा लिख दिया 4 5 6। सेकंड वाले के अंदर सेकंड और थर्ड ने जगह बदल ली है, थर्ड वाले के अंदर फर्स्ट और सेकंड ने जगह बदल ली है, और फोर्थ वाले के अंदर
फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ने ही एक दूसरे की जगह ले ली। तो इस तरीके से ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो कि रिप्लेसमेंट ऑफ नंबर को आपको दिखाते हैं, संख्याओं के प्रतिस्पादन को दिखाते हैं। अगला दिखा हुआ है संख्या के भीतर अंकों की आरोही व्यवस्था। जैसे 436 था तो इन्होंने उसको लिख दिया 346, 875 था तो इन्होंने लिख दिया 578, 321 था तो इन्होंने लिख दिया 123 और 782 को लिख दिया 278। मतलब नंबर्स के अंदर, पूरे नंबर का नहीं, नंबर्स के अंदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्था में लगाना। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया ये। 274 था तो 742 बना दिया, 189 था 981 कर दिया, 890 था 980 कर दिया, 638 था तो 863 कर दिया। इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको व्यवस्थित किया गया है, मतलब आरोही क्रम और अवरोही क्रम। ठीक है, आगे दिया हुआ है वैल्यू फोर्स, मूल्य बल। अब इसको भी समझते हैं। वैल्यू फोर्सेस का इस्तेमाल कब होगा ये भी देख लेते हैं। भाई फर्स्ट है सेकंड है, पहले तो रूल समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लेफ्ट मूवमेंट है या राइट मूवमेंट है, क्वेश्चन में बताया जाएगा। तो एल और आर अगर अलग अलग एलिमेंट्स आ रहे हैं, देखिए यहाँ पर आर और एल आया, इसका मतलब ये हमेशा जब कभी भी अलग अलग एलिमेंट्स आएंगे तो आपस में ये दोनों जोड़े जाएंगे। और अगर सेम एलिमेंट्स आते हैं, जैसे लेफ्ट लेफ्ट और राइट राइट, सेम एलिमेंट्स आते हैं तो हमेशा माइनस किया जाता है। सेम एलिमेंट्स ऑलवेज माइनस होंगे, अलग एलिमेंट्स हमेशा आपस में जोड़े जाएंगे। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में आता है एक लाइन कोई भी दी जाएगी, ठीक है, उस लाइन के अंदर मान लीजिए लेफ्ट का भी जिक्र हो रहा है और राइट का भी जिक्र हो रहा है, इसका मतलब वो दोनों जो वैल्यूज हैं उन दोनों को ऐड किया जाएगा। और अगर सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं, लेफ्ट लेफ्ट बोल दिया, राइट राइट बोल दिया, तब वहां पर माइनस किया जाएगा। जो भी वैल्यूज दे रखी हैं उनको आपस में एक दूसरे से माइनस किया जाएगा। ठीक है, फिर इतने कॉन्सेप्ट हम लोगों को यहाँ पर सीखने में आ जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर सॉल्व करना है। ठीक है, बोला गया निम्नलिखित संख्याओं और अक्षरों के अनुक्रम का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, सीरीज एक दी हुई है, इससे ही आपसे रिलेटेड क्वेश्चनों को सवाल पूछेगा। बाएं सिरे से 12वें अंक के बाएं से 5वां अंक कौन सा है? Study the following sequence of a number and alphabet and answer the given question. Series already given to you, and the question is, which among the following element is fifth to the left of 12th element from the left end? ठीक है तो बाएं सिरे से 12वें अंक के बाएं से 5वां, अब 2 बार बाएं बाएं शब्द यूज हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें तो बाएं सिरे से 12वें अंक के बाएं से 5वां, लेफ्ट लेफ्ट 2 बार यूज किया गया, इसका मतलब वैल्यूज आपस में क्या होंगी? वैल्यू फोर्स क्या बोला गया था, अभी समझाया था, इसका मतलब वैल्यूज माइनस होंगी। और माइनस करके जो भी नंबर निकल के आएगा उसको हम लेफ्ट हैंड से देख लेंगे वो किस नंबर पर आ रहा है। ठीक है, चलिए एक बार ट्राई करें इस क्वेश्चन को, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। देखें, ये देखिए भाई, आपको सीक्वेंस ये दिया हुआ था, अवधारणा 1.2.3 का यूज करते हुए हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। दी गई जानकारी आपको ये ऑलरेडी दी हुई है। ठीक है, अब इसमें बोला गया था कौन सा अंक? बाएं छोर से 12वें अंक के बाएं से 5वां है। तो बाएं बाएं 2 बार लगाया, एक बार 12वां और एक बार 5वां। 12 में से 5 घटा दीजिए। 12 में से जब मैं 5 घटाता हूं तो मेरे पास क्या निकल के आता है? 12 में से 5 गया तो 7 आता है। अब बाईं ओर से 7वां देख लीजिए कौन है। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कौन है? 8। 8 का मतलब हो गया बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है। अब इसको वैसे देखना चाहें तो आप वैसे भी कर सकते थे। बाएं छोर से 12वें अंक के बाएं 5वां, तो बाएं ओर से 12वां अंक क्या है? ई। और फिर ई के बाएं 5वां कौन है? 8। मतलब आप चाहें तो इस तरीके से भी जा सकते हैं और डायरेक्ट जाना चाहें तो डायरेक्ट अप्रोच लगा करके भी आंसर को निकाल सकते हैं। दोनों ही तरीके अच्छे हैं, किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर यहां पर निकल के आ जाता है 8। परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। सेम अप्रोच के साथ में क्वेश्चन को किया गया और यहां पर आंसर निकल के आ गया। लेफ्ट लेफ्ट 2 बार बोला गया है, इसका मतलब दोनों वैल्यूज को माइनस करके जो भी निकल के आएगा उसको लेफ्ट एंड से हम लोग देखेंगे कि ये किस नंबर पर दिया हुआ है। ठीक है,
चलिए, अगला क्वेश्चन आया है दूसरा नंबर, आइए पढ़ते हैं। सीरीज दी हुई है और सीरीज से रिलेटेड ही नीचे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या दिए गए व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित चार में से तीन एक निश्चित तरीके से समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह का हिस्सा नहीं है? As per the given arrangement, three of the following four are alike in a certain way and hence form a group. Which one of the following does not belong to that group? कौन सा ऐसा है जो इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है, यही आपको निकालना है। ठीक है, चलिए करिए एक बार क्वेश्चन को, समझिए एक बार सवाल को कि क्या होना चाहिए। ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन को सेट किया गया है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करिएगा सॉल्यूशन। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखें, दी गई व्यवस्था ये दे रखी थी आपको। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, U स्टार 9 उठाते हैं। ठीक है, तो देखिए U स्टार 9, तो सबसे पहले U हमको कहां दिया है, ये रहा U, ये रहा। U से दो पीछे क्या है, स्टार, और U के दो आगे क्या है, 9। बात समझ में आई? U से अगर पीछे दो अगर लेटर में छोड़ दूं तो स्टार आ जाता है, और U के दो इसके बाद में एलिमेंट्स कोई भी छोड़ दूं तो 9 आ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये चल रहा है। ठीक है, यही देखिए यहाँ पर किया गया है। U से दो पीछे में जा रहा हूं तो यहाँ पर स्टार D5 आ रहा है, मतलब D5 का गैप किया गया, और आगे बढ़ रहा हूं तो B और 4 का गैप डाला गया है। ठीक है, अगले में क्या है, अगले के अंदर है EL हैश। तो EL हैश कहां पर है, आइए जरा देखते हैं। EL हैश, EL हैश को बाद में देखते हैं, एक काम करते हैं पहले 3 2 स्टार को देखते हैं। देखो 3, दो पीछे गए, दो, फिर दो छोड़ करके स्टार, बिल्कुल सही है। ठीक है, 3 2 स्टार एकदम सही। ठीक है, 3 2 स्टार, तो पीछे NA का गैप होना चाहिए, बिल्कुल सही है, और आगे जाके @M का गैप होना चाहिए, ये बात भी बिल्कुल सही है। भाई B और C के अंदर, दोनों के अंदर सेम रूल फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब सॉरी, C के अंदर और A के अंदर सेम रूल फॉलो कर रहा है, इसके अंदर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं। अब यहां पर आते हैं 14Y से, 14Y देखते हैं। 1, दो पीछे गए तो 4 आया। ठीक है, दो पीछे गए तो 4 आया, और दो आगे गए तो Y आया। ठीक है, ऐसे ही यहां पर हुआ है। बीच में देखिए 9 और इसका गैप हुआ है, बिल्कुल सही है, और यहाँ पर एंड और I का गैप हुआ है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। अब देखते हैं EL हैश जो है वो इसके अंदर गलत क्यों है। अब इसके पीछे रीजन जानते हैं। EL हैश इसलिए गलत होगा, E से जब हम पीछे जा रहे हैं दो तो Y और कॉपीराइट आ रहा है, ये तो बिल्कुल सही है, L आ गया यहाँ पर, ये तो एकदम ठीक है। लेकिन E के बाद दो, जैसे यहाँ पर जब मुझे छोड़ना होगा तो मुझे दो लेटर यहाँ पर छोड़ने पड़ेंगे, उसके बाद K के बाद जो भी लेटर दिया होता वो इसमें यहाँ पर आता, लेकिन K के बाद मेरे पास कोई यहाँ पर लेटर बच ही नहीं रहा है, मेरे पास कोई लेटर नहीं है, इसलिए इसका कोई भी आंसर निकल नहीं पाएगा। तो इसलिए बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है बी ऑप्शन, एकदम सही जवाब, बिल्कुल करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? ई से दो पहले आई दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, वो तो हमने नोट कर लिया, लेकिन उसके दो के बाद में हैश और के को छोड़ करके अगला कोई होना चाहिए था, जो कि नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसका आंसर नहीं दे पा रहे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन, क्या सीरीज ऑलरेडी आपको दी हुई है, सीधे सवाल पर आते हैं। क्या पूछा गया है, यदि दिए गए व्यवस्था से सभी संख्याओं को हटा दिया जाए, तो देखिए इसके अंदर लेटर्स हैं, नंबर है और सिंबल है, तो नंबर्स को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा, लेटर बचेगा और सिंबल बचेंगे। तो परसेंटेज के दाईं ओर पांचवा अंक और एल के बाईं ओर चौथा अंक क्रमशः कौन सा होगा? ठीक है, चलिए, इफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट आर डिलीटेड देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट फिफ्थ एलिमेंट to the right of percentage and the fourth element of the left of L respectively। रिस्पेक्टिवली करके बोला गया है, देखिए एक बार कौन होना चाहिए इसके लिए, फिर इसका आंसर पे हम लोग बात
चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखें बोला गया था क्रम में सभी संख्याओं को हटा दिया है, तो देखिए यहां पर सारी संख्याओं को हटा दिया गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा परसेंटेज के दाईं ओर पांचवा, परसेंटेज के दाईं ओर पांचवा कौन है? एक तो ए है, 1 2 3 4 5 ए है। और एल के बाईं ओर चौथा, एल के बाईं ओर चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन है? यू। तो एक तरफ है ए और एक तरफ है यू, ए और यू के लिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। अवधारणा 1.2.3 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और ये आंसर हमारा निकल के आ गया। ठीक है, तो ए और यू होगा इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर दोबारा से सेम सीरीज दी गई है, क्वेश्चन कुछ और पूछा गया है। आइए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। बोला गया था दिए गए व्यवस्था में दाएं छोर से 15वें अंक के दाएं छठा कौन सा होगा? दिए गए व्यवस्था में दाएं छोर से 15वें अंक के दाएं छठा कौन सा होगा? 2 बार दाएं दाएं शब्द का यूज किया गया है, तो ध्यान रखिएगा कि क्या कॉन्सेप्ट इसके अंदर लगेगा, कौन सा वैल्यू फोर्स इसके अंदर काम करने वाला है। Which of the following will be the sixth to the right of the 15th element from the right end in the given arrangement? ठीक है, चलिए करिए एक बार इस क्वेश्चन को और फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करें। चलिए आइए देखें क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अंक दी गई व्यवस्था में दाएं छोर से 15वें अंक के दाएं छठा, देखिए दाएं दाएं 15 छठा, तो 15 में से 6 निकाल दीजिए क्योंकि सेम एलिमेंट आया माइनस होगा, 15 में से 6 गया 9, तो 9वां एलिमेंट देख लीजिए राइट एंड से कौन सा है, वही इसके लिए सही जवाब होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो होगा ये इसके लिए बिल्कुल सही है, जिसे बोल्ड भी किया गया है और अंडरलाइन भी किया गया है, ये इसके लिए बिल्कुल सही है जो कि ए ऑप्शन के ऊपर ऑलरेडी आपको दिया है। डी के दाएं छठा अंक जो है वो ये है, एकदम सही जवाब, परफेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सिक्स्थ टू द राइट ऑफ 15th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड इन द गिवन अरेंजमेंट? ठीक है, ये हो गया, एंड द सिक्स्थ एलिमेंट फ्रॉम राइट ऑफ डी इज दिस वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला सवाल स्क्रीन के ऊपर आता है, ये रहा फिफ्थ क्वेश्चन। सेम सीरीज दी गई है, क्वेश्चन कुछ ना कुछ चेंज किया गया है। आइए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। दिए गई व्यवस्था के बाएं छोर से 11वें अंक और दाएं छोर से छठे अंक के बीच की सभी संख्याओं का योग क्या होगा? What will be the sum of all the numbers between 11th element from the left end and 6th element from the right end of the given arrangement? सबसे पहले सीक्वेंस आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, कुछ भी लगाना हटाना नहीं है। बाएं छोर से 11वां देख लीजिए, दाएं छोर से छठा देख लीजिए, जो भी इनके बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे होंगे उन सभी का टोटल कर दीजिएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार ट्राई करें फिर इसके सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं एक बार क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखें भाई अवधारणा 1.2.3 का यूज करते हुए क्वेश्चन को हमने किया। बाएं छोर से 11वां अंक n है, बाएं छोर से 11वां अंक जो है वो n है, ठीक है, और दाएं छोर से छठा अंक जो है वो l है, 1 2 3 4 5 6 क्या है? l है। अब n से लेकर के l के बीच में जितने भी लेटर्स आ रहे हैं, जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उन सबका टोटल करना है। तो एक नंबर तो आ रहा है यहाँ पर 3, फिर एक नंबर आ रहा है 5, फिर एक नंबर आ रहा है 4, फिर आ रहा है 9 और फिर आ रहा है 1। तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से ये 5 नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं, 3 5 4 9 1। अब इन सब का टोटल कितना हो जाता है? 22 हो जाता है, 22 हो जाता है, जो कि डी ऑप्शन के ऊपर ऑलरेडी आपको दिया हुआ। तो डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है, 3 नंबर है, 5 नंबर है, 4 है, 9 है और 1 है।
इस तरीके से यहां पर 22 टोटल होता है, 22 का मतलब डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फिर दोबारा से सेम सीरीज दी गई है, सीरीज पर ही क्वेश्चन पूछा गया। क्या दिए गए व्यवस्था में दाएं छोर से 9वें अंक और बाएं छोर से 9वें अंक के बीच कितने अक्षर हैं? दिए गए व्यवस्था में दाएं छोर से 9वें अंक और बाएं छोर से 9वें अंक के बीच में कितने अक्षर आ रहे हैं, ये पूछा गया है। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन द 9th एलिमेंट फ्रॉम राइट हैंड एंड द 9th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द गिवन अरेंजमेंट? ठीक है, चलिए टाइम देते हैं एक बार, क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए। भाई क्वेश्चन के अंदर साफ बोल दिया गया दाएं छोर से 9वां और बाएं छोर से 9वां, इसके बीच में जितने भी लेटर आ रहे होंगे वही आपके सही जवाब होगा, जितने भी आ रहे हो। ठीक है, चलिए तो दाएं छोर से 9वां अंक, दाएं छोर से 9वां क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक तो हो गया ये। ठीक है, और बाएं छोर से 9वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या आया? 6। अब यहां से लेकर के यहां तक कितने क्या पूछे गए थे? अक्षर कितने हैं? तो एक तो आ रहा है देखिए एन, एक ए एम डी यू बी, एक एक दो तीन चार पांच छह, टोटल 6 लेटर इन दोनों के बीच में आ रहे हैं, एन ए एम डी यू बी, ये 6 लेटर। तो 6 का मतलब हो जाता है डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है डी ऑप्शन, एकदम सही जवाब। ठीक है, तो 6 और इस सिंबल के बीच में हमें देखने थे कितने लेटर आ रहे हैं, तो 6 लेटर इन दोनों के बीच में निकल के आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, 7th क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्या बोला गया। शब्द लैप्रोस्कोपी से कितने स्वतंत्र सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं बिना अक्षरों के क्रम को बदले और प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार उपयोग करते हुए? From the word laparoscopy, how many independent meaningful English word can be made without changing the order of letters and using each letter only once? केवल एक ही बार यूज करते हुए हमको इसे बनाना है। ठीक है, चलिए करिए एक बार क्वेश्चन को, फिर सॉल्यूशन पर बात करते हैं। चलिए आइए देखें क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए लेप्रोस्कोपी से कितने स्वतंत्र सार्थक अंग्रेजी शब्द बन सकते हैं? एक तो बन सकता है लैप और एक बन सकता है कॉपी। दो वर्ड ऐसे बन सकते हैं, लैप और कॉपी बनाए जा सकते हैं। दो सार्थक शब्द का मतलब हो गया, बी ऑप्शन पे दिया हुआ है, बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर। उसने बोला था कितने स्वतंत्र सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं बिना अक्षरों के क्रम को बदले। अक्षरों के क्रम को नहीं बदलना है, जैसे लिखे हैं बिल्कुल उसी तरीके से ही देखना था। तो लैप और कॉपी दो वर्ड्स ऐसे मीनिंगफुल वर्ड बन के तैयार हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आया है 8th नंबर, आइए जरा देखते हैं। बोला गया था दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके केवल उतनी ही बार उपयोग किए गए अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकने वाला शब्द चुनें। Select the word that can be formed using the letters of the given word only as many times as the letter have been used in the word. वर्ड आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, इनसे मिलाकर के कौन सा वर्ड बना करके हम लोग तैयार कर सकते हैं, एक मीनिंगफुल वर्ड बना के तैयार कर सकते हैं, वही इसके लिए सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए एक बार ट्राई करें इस क्वेश्चन को, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। तो इससे जो वर्ड बन के तैयार हो रहा है वो वर्ड बन रहा है सेफ गार्ड। क्या बन रहा है? सेफ गार्ड। शब्द सेफ गार्ड को इस अक्षरों का उपयोग करके केवल उतनी ही बार उपयोग किए गए अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। अवधारणा 1.4 1.4 अप्रोच 1.4 कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हमने क्वेश्चन को किया और बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है 9th नंबर, आइए 9th क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या बोला गया।
दिए गए संख्या 69286257 में यदि सभी अंकों को पहले और दूसरे क्रम में क्रमशः बाएं से दाएं बढ़ते और घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो नए क्रम में कितने अंक उसी स्थान पर बने रहते हैं? इन द गिवन नंबर 69286257, if all the digits are arranged in increasing and decreasing order in first and second arrangement respectively from left to right, then how many digits remain at the same position in the new arrangement? ये क्वेश्चन पूछा गया। तो पहले तो ये गिवन नंबर ये है, पहले लगाइएगा असेंडिंग ऑर्डर में, फिर लगाइएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले आरोही क्रम में, फिर अवरोही क्रम में, और फिर ये देखिएगा कि कितने नंबर्स ऐसे हैं जो कि अपनी जगह बदल नहीं रहे। जितने नहीं बदल रहे होंगे वही इसके लिए सही जवाब होगा। PYQ है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। करिए। चलिए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखें भाई, जो दी गई संख्या थी वो ये दी हुई थी ऑलरेडी हमें, 69286257 ये दिया हुआ है नंबर। अब पहले तो इसे हमने लगाया पहले क्रम के बाद, ठीक है, पहले तो इसे सीक्वेंस में हमने सेट किया, फर्स्ट अरेंजमेंट ये हो गया, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में 2 2 5 6 6 7 8 9 लगा लिया। फिर हमने इसको लगाया डिसेंडिंग ऑर्डर में 9 8 7 6 6 5 2 2, ठीक। अब आप ये देखेंगे कि ये दो बार जो 6 नंबर आया है, ये ऐसे नंबर हैं जो कि अपनी ही जगह पर, चाहे असेंडिंग में लगाएं चाहे आप डिसेंडिंग में लगाएं, ये हमेशा अपनी जगह पर इसी पर ही रहते हैं। तो इसका मतलब दो ऐसे निकल के आ रहे हैं, तो दो बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि बी ऑप्शन के ऊपर आपको दिया हुआ। तो बी ऑप्शन 2 इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर। ठीक है, चलिए 10th क्वेश्चन पर आते हैं। आइए देखें, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक वैकल्पिक अक्षर को बी से, मतलब बी को भी जोड़ते हुए बी सहित छोटे अक्षरों में लिखा जाए, मतलब जैसे एक बड़ा फिर एक छोटा, फिर एक बड़ा फिर एक छोटा, फिर एक बड़ा फिर एक छोटा, ठीक है, और शेष अक्षरों को बड़े अक्षरों में लिखा जाए, बिल्कुल सही है, एक बड़ा छोटा इस तरीके से, तो वर्ष के दूसरे आधे का पहला महीना कैसे लिखा जाएगा? ओके, इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट फ्रॉम बी ऑनवर्ड्स including B is written in lowercase smaller letter and the remaining letter are in capitalized, then how is the first month of the second half of the year written? अब देखिए ऑप्शंस पर जरा अगर आप ध्यान दें तो सारे के सारे जुलाई ही बता रहे हैं, ABCD सब जुलाई है, लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है। जैसे पहले वाले के अंदर J बड़ा हो गया, फिर अगले में उसके अंदर U छोटा हो गया, B ऑप्शन में J छोटा कर दिया, U बड़ा हो गया, फिर उसके अगले में एल को, सबके अंदर थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ चेंज करा गया है। एक बार देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से होना चाहिए, फिर इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं। आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखें, प्रश्न के अनुसार अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में इस प्रकार लिखी जाती है। कैसे भाई, ए बड़ा फिर से, मतलब ऑल्टरनेट वाले, ए फिर सी बड़ा, ई फिर जी बड़ा, फिर आई बड़ा, फिर के बड़ा, मतलब जो जो ऑड नंबर्स पे हैं उनको बड़ा लिखा जा रहा है, और जो भी इवन नंबर पे उन सबको छोटा लिखा जा रहा है, बी छोटा डी छोटा, मतलब एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, इस तरीके से लिखा गया। अब ये बोला गया था कि जो वर्ष का, ईयर का जो सेकेंड हाफ होता है, भाई फर्स्ट हाफ होता है जनवरी से लेकर के जून का, और सेकेंड हाफ होता है जुलाई से लेकर के दिसंबर का। तो सेकेंड हाफ का जो फर्स्ट मंथ है, अब जुलाई, सेकेंड हाफ जो जुलाई से स्टार्ट हो रहा है उसका मतलब पहला महीना उसका जुलाई हो गया, तो जुलाई को इस तरीके से कैसे लिखा जाएगा ये आपसे वो इसके अंदर पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो देखिए जुलाई को कैसे लिखा जाएगा, जे छोटा है, यू बड़ा है, देखो जे छोटा तो ये नहीं हो सकता, जे छोटा यू बड़ा, दोनों सही हैं। फिर एल छोटा होना चाहिए, एल छोटा होना चाहिए, ठीक है, और फिर वाई उसके बाद बड़ा होना चाहिए, वाई उसके बाद बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है डी ऑप्शन, एकदम सही जवाब, बिल्कुल परफेक्ट आंसर।
ठीक है, तो डी ऑप्शन इसके लिए सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर। मुलाकात होती है हमारी आपसे आगे के सेशंस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।